हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 37 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने 37वें समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, देश जो विश्व में पर्यटक यातायात में अग्रणी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्पेन होगा, क्योंकि WEF के द्वारा जारी सितंबर 2019 में रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व में पर्यटक यातायात के अग्रणी है तो वह स्पेन होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर स्पेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, कर्नाटक तीसरे स्थान पे। उत्तर प्रदेश जो है कुल लगभग 46.8% उत्पादन करता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, लगभग 49.22% क्षेत्रफल पे खेती करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर समुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग पूरे क्षेत्रफल का 71%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवाओं में निराशाजनक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देश है उसकी राजधानियां हैं, हमको ये मिलाना है। देखिए, पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है, जिम्बाब्वे की जो है आपके हरारे है और क्यूबा की जो है हवाना है, लाओस को जो है वियंतियाने है। ठीक है, और इस तरह इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम होती है, तो आप जान लीजिए मूंग की अवधि जो होती है न्यूनतम होती है, यह लगभग 60 से 70 दिनों में तैयार होती है। 60 से 70 दिनों में यह तैयार होती है। अरहर का जो होता है आपका, यह 130 से 170 दिनों में तैयार होती है और चना जो होता है आपका 120 से 130 दिनों में, मसूर आपका 135 से 140 दिनों में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में किस जनपद में थारू जनजाति निवास करती है, तो खीरी जनपद में थारू जनजाति निवास करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या सर्वाधिक है। और आपका थोड़ा जान लीजिए, बिजनौर में माहीगिरी और मिर्जापुर आपका सोनभद्र में आपका खरवार, ललितपुर में सहरिया जनजाति निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जो घनत्व है 3971 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश की नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नरोरा में जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये स्थित है। ये नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए, ओबरा जो है आपका ओबरा जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और पनकी का जो विस्तार है ताप विद्युत परियोजना है, जो कानपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें योजना है यानी बांध है और इसको मिलाना है किस राज्य में है। ठीक है, मेट्टूर बांध जो है आपका तमिलनाडु में है और हीरा कुंड बांध जो है आपका उड़ीसा में है। ये महानदी पे है। कहाँ है? महानदी पे है। और मेट्टूर बांध जो है आपका तमिलनाडु में है, ये कावेरी नदी पे है। किस पे है? कावेरी नदी पे है। और रिहंद बांध आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है और यह रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है, रिहंद पे है। ठीक है, और कृष्ण बांध जो है कर्नाटक में है और इस बांध में कावेरी, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये मिलाने वाला नगर है और उससे उद्योग, कौन सा नगर किस उद्योग से जुड़ा हुआ है, तो इसमें अहमदाबाद जो है आपका
सूतीवत से जुड़ा हुआ है। राउरकेला जो आपका है लौह इस्पात से जुड़ा हुआ है। कपूरथला जो आपका है वो रेल कोच से जुड़ा हुआ है। बरौनी आपका जो है तेल शोधन से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 4, 3, 2, 1। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नांकित सागरों में किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है। ठीक है, जो आपका बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सागर में जो है आपका न्यूनतम लवणता पाई जाती है, जो इसका 35 पीपीटी, ठीक है, भाग प्रति हजार। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, ये आपका सुमेलित करने वाला खनिज है और उत्पादन क्षेत्र है। तो इसमें हमें बताना है कौन खनिज किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका तांबा है, तांबा आपका मौसाबनी से जुड़ा हुआ है, तांबा। ठीक है, और लौह अयस्क जो है आपका वह आपका बादाम क्षेत्र से, किससे, लौह अयस्क, यहाँ इस बादाम क्षेत्र पहाड़ से जुड़ा हुआ है लौह अयस्क। ठीक है, अगला हमारा जो है मैग्नीज जो है, मैग्नीज आपका छिंदवाड़ा से जुड़ा हुआ है। मैग्नीज छिंदवाड़ा में उत्पादन होता है। छिंदवाड़ा आपका मध्य प्रदेश में है और अभ्रक आप जानते हैं हजारीबाग में। ठीक है, इस तरह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमिलित है। तो इसमें हमको बताना है कौन सुमिलित है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमिलित है हमको ये बताना है। तो इसमें आपका 3, 4 सुमिलित हैं, 3 और 4 सुमिलित हैं। तो इसमें गुलाबी जो क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से है, और श्वेत क्रांति जो आपका है दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति तिलहन में उत्पादन वृद्धि से नहीं है, ये कृषि के खाद्यान्न में उत्पादन की वृद्धि से है। और नीली क्रांति जो है आपका कृषि में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि से नहीं है, यह मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा इस तरह इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3 और 4। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है इसमें यंत्रों का नाम है, उसकी जो राशियां जो ये नापते हैं उन दिया गया है आपका। देखिए, एनीमोमीटर जो होता है, एनीमोमीटर जो होता है वायु की गति को मापता है। एनीमोमीटर मीटर जो है वायु की गति को नापता है। और आपका एमीमीटर जो है विद्युत धारा को नापता है। किसको, विद्युत धारा को नापता है। टैकोमीटर आपका घूर्णन की गति को नापता है। ये आपका यहाँ है, टैकोमीटर जो आपका है घूर्णन की गति को मापता है। ठीक है, अब पायरोमीटर जो है आपका ये उच्च ताप को नापता है। किसको नापता है, उच्च ताप को नापता है। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है वह कालानुक्रम क्या है जिनमें निम्न 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू किए गए। तो इसमें हम जो निम्न 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, और इसमें पहला IMGMD है, स्टेप है, एप्पल है, साइट है। ठीक है, सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए। तो इसमें हमें इनका कालानुक्रम चुनना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, 4, 2, 3, 1। देखिए, सबसे पहले 1975 में साइट, 1975 में साइट, और 1977 में स्टेप, 1977 में स्टेप, और एप्पल जो है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट 1981 में। ठीक है, एप्पल जो है आपका 1981 में, और IGMP जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट, ये 1983 में। तो इसका क्रम जो होगा 4, 2, 3, 1। आगे हम पढ़ते हैं घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RSV विषाणु। RSV विषाणु है, इसका पूरा नाम है रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस। ठीक है, इस विषाणु की वजह से वयस्कों और बच्चों में हल्के सर्दी जुकाम जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित में किसको भविष्य की धातु कहा जाता है। भविष्य की धातु कहा जाता है कि किसको कहा जाता है। तो इसमें टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम को जो है आपको भविष्य की धातु कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, इसमें सूची दिया गया है और मिलाना है हमको, इसमें कौन सी चीज़ जो है, जैसे एपीकल्चर जो है, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से है, किससे है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर जो आपका है शहतूत वृक्ष से है, किससे है, शहतूत के वृक्ष से है। बीटी कल्चर आपका जो है अंगूर से संबंधित है। पीसी कल्चर जो है आपका है मछली पालन से है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ये डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु घड़ी द्वारा। परमाणु घड़ी के द्वारा अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से कम जो नापे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 2,4-D क्या है, तो 2,4-D एक खरपतवारनाशी है, खरपतवारनाशी है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, खरपतवारनाशी है 2,4-D, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से प्रक्षेपित मिसाइल कौन सा है, तो निम्न में से प्रक्षेपित मिसाइल जो आपका है ये अग्नि है, क्या है, अग्नि है। अगला हमें इसमें मिलाना है विश्व एड्स दिवस, विश्व मानक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व विकलांग दिवस, इसमें आपको मिलाना है। देखिए विश्व एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। विश्व मानक दिवस जो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सॉरी बी हो जाएगा इसका उत्तर, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लेड जो है यह लेड धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, कैडमियम की जो कैडमियम है इसकी वजह से, कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होता है, इटाई रोग होता है, इटाई रोग होता है। और क्रोमियम प्रदूषण से चर्म और श्वास नली के कैंसर होते हैं। और शरीर में कॉपर के जमने से विल्सन रोग होता है, कॉपर के जमने से विल्सन रोग होता है। अगला हमारा प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में किस रसायन को प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग होता है रसायन का खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड का जो प्रयोग होता है जान लीजिए, वह खाने के रूप में अचार के परीक्षण में होता है। सोडियम टार्टराइट का जो प्रयोग होता है कपड़ा उद्योग और खाद्य संरक्षण के रूप में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो आपका रेटिनॉल जो है वह आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, ठीक है। इसलिए यह विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। और जो थायमिन है आपका विटामिन, इसे B1 कहते हैं। राइबोफ्लेविन जो है B2 है, और पायरिडॉक्सिन जो है B6 है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित हैं, नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। जेंटामाइसिन जो आपका है वह एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। एक्रोफ्लेविन प्रतिरोधी है, सल्फोनेल निषेचक है। ये तीनों आपके सही सुमेलित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2, 3। और फिनेसिटिन प्रतिरोधी नहीं है, ठीक है। फिनेसिटिन जो है आपका ज्वरनाशक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे, तो महान विधि निर्माता इसमें मनु को माना जाता है, और मनुस्मृति ने इनकी रचना की थी। आर्यभट्ट जो थे आपके
ये गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषविद थे और आर्यभट्ट ने ही आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना किया था। और वात्स्यायन जो कामसूत्र न्याय सूत्र भाष्य की रचना किया था आपका, और वात्स्यायन जो थे। और अशोक को जान रहे हैं, भारत में शिलालेख का प्रचलन उन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा जो है आपका उपनिषद में मिलता है, ठीक है। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, अच्छा, ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ब्राह्मण जो होता है, वेदों के गद्य जो भाग होते हैं उन्हें हम जो वेदों को समझने के में सहायता करते हैं उसे हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। मृत्यार्थ रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आए, तो ये आपका गुफकराल से प्रकाश में आए थे, ठीक है। और गुफकराल आपका जो है ये आपका कश्मीर में है, यहाँ गर्तावास मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, इसमें देखिए सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए ओटिटिस कान की सूजन है, तो ये कान से संबंधित है। और इंसेफ्लाइटिस जो है वह आपका मस्तिष्क से संबंधित है, किससे? इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क से संबंधित है। लैरिंजाइटिस जो है आपका गला से संबंधित है। हेपेटाइटिस आपका जो है यकृत से संबंधित है, किससे संबंधित है? यकृत से। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? तो मध्य पाषाणिक स्थल जो बागोर है, यहाँ से जो राजस्थान में स्थित है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किसका कथन है काबुल से लौटने के बाद अकबर एक नए धर्म का संस्थापक और प्रधान बन गया? तो इसका सही विलियम हॉकिंग ने बात कही थी। विलियम हॉकिंग ने कहा था कि काबुल से लौटने के बाद अकबर एक नए धर्म का संस्थापक और प्रधान बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया था? तो ये आप सब लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, ये कुछ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें कुछ पार्टी है और इसकी संस्थापक कौन है इसे हमें बताना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है ये नरेंद्र देव से संबंधित है। स्वराज पार्टी आप जान ही रहे हैं, CR दास ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जस्टिस पार्टी जो है रामास्वामी नायकर ने किया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो MG रानाडे जो हैं, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और इन्होंने 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से और MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, ठीक है। और इसके अलावा MG रानाडे ने 1887 ईस्वी में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना किया था, ठीक है। और जान नहीं रहे हैं, BG तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, इसे वेलेंटाइन सिरोल ने इनको कहा था। इसलिए इन्होंने मानहानि की मुकदमा भी किया था वेलेंटाइन सिरोल पर, लेकिन हार गए थे। ये दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था, कैसा लगा आपको? अब लाइक कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।